तो बच्चों, आज की कहानी है टोनी चिड़िया, भूत और भूतिया दांत। एक बार की बात है, राजू दादा अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहा करता था। एक दिन वो खेत से काम करके आया और अपनी पत्नी सावित्री से बोला, सावित्री, खाना बन गया क्या? सावित्री बोली, अभी नहीं बना, थोड़ा टाइम लगेगा जी। तो राजू दादा बोला, अच्छा सावित्री, कल का कुछ पड़ा हो तो वो भी चलेगा। सावित्री बोली, हाँ, 2 रोटी पड़ी हुई है, खाओगे क्या जी? राजू दादा बोला, ठीक है सावित्री, दोनों रोटी गुड़ के साथ दे दो। सावित्री अंदर गई और कल की दोनों रोटियां गुड़ के साथ ले आई। पर जैसे ही राजू दादा ने गुड़ के साथ रोटी खाई, उसके आगे के 2 दांत टूट गए और राजू दादा तेज तेज रोने लगा। सावित्री बोली, अरे भगवान, कैसा आदमी दिया तूने, जब से आई हूँ इनके दांत का ही प्रॉब्लम बना रहता है। फिर राजू रोते रोते बोला, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ तो करो सावित्री, ताकि मेरी भूख शांत हो जाए। फिर क्या, सावित्री अपनी पड़ोसन के पास से थोड़ा मुरमुरा लेकर आ जाती है। पर राजू फिर से जैसे ही मुरमुरा खाता है, उसके 2 दांत और टूट जाते हैं। राजू और तेज तेज रोने लगता है। सावित्री भगवान से बोलती है, हे भगवान, कुछ तो मदद करो मेरी। पर चिरकुटिया उसकी सारी बातें सुन रहा था। बोला, अरे देखो तो कौन रो रहा है। चिरकुटिया जाता है और खिड़की से झांक कर बोलता है, अरे कौन रो रहा है, इतना तेज और क्यों रो रहे हो भाई? आराम से बैठने भी नहीं दे सकते। तब सावित्री ने चिरकुटिया को सारी बात बताई और चिरकुटिया से पूछा, वैसे तुम हो कौन? चिरकुटिया बोला, अरे मेरा नाम चिरकुटिया भूत है। मैं पास के पेड़ में ही रहता हूँ और रोज राजू दादा को खेत आते जाते देखता हूँ। तो सावित्री पहले डर गई, अरे भूत। चिरकुटिया बोला, अरे डरिए मत, मैं एक हेल्पफुल नेचर का भूत हूँ। हेल्पफुल नेचर का भूत बात सुनकर सावित्री खुश हो गई। बोली, क्या आप नकली दांतों का इंतजाम कर सकते हैं? चिरकुटिया जी। चिरकुटिया बोला, उसके बदले में आप मुझे क्या देंगी? सावित्री बोली, जो भी आप बोलेंगे चिरकुटिया जी। तो चिरकुटिया बोला, मैंने कई दिन से नॉनवेज नहीं खाया, क्या तुम बना सकती हो मेरे लिए? तो सावित्री बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पहले आपको मेरी मदद करना होगी। चिरकुटिया मन में बोला, यार इतने दिन बाद नॉन वेज खाने को मिलेगा, चलो जुगाड़ कर ही देता हूँ। पर क्या करूं, पहले सोचा। सोचने लगा कि आखिर दांतों का जुगाड़ कैसे कर सकता है। तभी उसको अपनी मौसी टोनी की याद आती है। बोलता है, हाँ, मौसी ही है जो मेरी मदद कर सकती है। फिर चिरकुटिया मौसी के पास उड़ के चला जाता है। तो बच्चों, कल पार्ट 2 में देखना ना भूलिए कि क्या हुआ जब मौसी ने चिरकुटिया की मदद की।